ओकेश जब 11 साल के थे तो वो दिल्ली के लाजपत नगर के स्लम में रहते थे और यहाँ एक संस्था यहाँ के बच्चों के बीच स्किल डेवलपमेंट का काम करती थी। ओकेश को यहाँ आना अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें पेंटिंग सिखाने के साथ साथ कहानियां भी सुनने को मिलती थी। वहाँ एक स्टाफ की महिला थी जो बच्चों को कहानियाँ सुनाई करती थी और वो कभी भेड़ों की कहानी सुनाती थी कि 100 भेड़ थी, एक चरवाहा था जिनमें से एक भेड़ चली गई। कभी वो एक कहानी सुनाती थी कि एक बाप का बेटा छोड़ के उसको चला गया और बाद में वापस आया। ये सब कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, परंतु मैं नहीं जानता था ये कहानी मेरे जीवन को बदल के रख देगी। यही कहानियां धीरे धीरे उनके जीवन को छूने लगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला की कहानी वो सुना रही थी, इसका नाम हन्ना था और उसकी कोई औलाद नहीं थी। ये जब जिक्र हुआ तो वो रोने लगी। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि उनकी कोई औलाद नहीं है, पर वो हमें अपना बेटा मानती थी और हमें अपने बच्चों के समान प्यार करती थी। ये बात मुझे छू गई और फिर उन्होंने मुझे एक और व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने हमें अपना पुत्र और पुत्रियां माना है और ग्रहण किया है। इस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसी दौरान 1996 में ओकेश की झुग्गी के साथ बहुत सी झुग्गियों को दिल्ली लाजपत नगर से तोड़कर होलंबी कला में भेज दिया गया। जब मैं होलंबी कला में गया तो मेरा दाखिला 8वीं क्लास में हुआ और मैं एक टीनेज था और मेरे कई दोस्त वहाँ पे मिले और उनके साथ मेरी संगति हुई, परंतु वो गलत संगति थी। जिन्होंने मुझे वो सब सिखाया जो वो करते थे। एक खैनी हुआ करती थी, उसको मैंने खाना शुरू किया तो मेरी लत इस कदर बढ़ गई कि एक दिन में मैं 30 से 40 गुटके खा लिया करता था। वो लत इस तरह बढ़ी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद और कई बार तो शौचालय जाने से पहले भी मैं उसे करता था, क्योंकि मेरा सोच थी कि अगर मैं ये गुटखा नहीं खाऊंगा तो शौचालय नहीं जा पाऊंगा। अब यह आदत नहीं, जरूरत बन चुकी थी। उनका जीवन अब नशे के जाल में फंस चुका था। परंतु मेरे परिवार की हालत भी कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले थे वो भी नशा किया करते थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा बीड़ी पिया करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ वो 2 बीड़ी है तो उसमें एक और जुड़ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे परिवार ने इस बात की चिंता भी नहीं जताई कि मैं नशा करने लगा हूँ, और इसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और इस तरह करते करते मैं दारू की लत तक पहुँचा। इस तरह मेरा जीवन और नशे में चला गया। अब क्या हुआ कि जब ये बात लोगों को पता चली तो मेरे परिवार वालों ही नहीं परंतु मेरे गली वाले, मोहल्ले वालों ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए और 5 साल तक मैं इसे लगातार करता रहा और मुझे मेरे मोहल्ले में एक नया नाम मिला, फुकरा। इसी दौरान एनजीओ को ओकेश और उनके जैसे कई लड़कों की नशे की हालतों के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से बच्चों के बीच सुधार का काम शुरू किया। धीरे धीरे इस संस्था की देखरेख में मैंने दोबारा से अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की। न केवल मैंने स्कूल की पढ़ाई शुरू करी, परंतु मैं बाइबल पढ़ने लगा। मैं और यीशु मसीह को जानने लगा और प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं नशे से भी दूर होने लगा, परंतु कुछ समय तक, क्योंकि मैं चुपके दोबारा से नशा करने लगा और न केवल मैं यीशु मसीह को परंतु अपने आप को भी धोखा देने लगा। इस आत्मगिलानी के चलते एक दिन उनके दोस्त ने उनसे 2 सवाल पूछे। इन्हीं दिनों में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि ओकेश, तुम्हारा इस संसार में आने का मकसद क्या है? और दूसरा सवाल कि ओकेश, अगर आज तुम मर गए तो तुम कहाँ जाओगे? ये ऐसे सवाल थे जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। मैं कमरे में गया और मैं बहुत रोया। मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद क्या, आप मुझे बताएं। अगर आप सच में परमेश्वर है तो मुझे अपना दर्शन दे, मुझसे बातें करें। लगभग आधा पौना घंटा मैं प्रार्थना करता रहा और कुछ मेरे ऊपर उड़ेल दिया गया ठंडा। कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर से बाहर निकल गया और जब वो बाहर निकला तो मैंने अपने अंदर एक अलग सा आनंद और शांति को पाया जो मैंने कभी नहीं पाया था और मैं खुशी से एक आनंद से भर गया। पर उस घड़ी मैंने बोला, प्रभु तू सच में पिता है, तू सच में जिंदा है, और मैंने अपना जीवन उसको सौंप दिया। मैंने बोला, यीशु आज से तू मेरा प्रभु है। इस एहसास के बाद
ओकेश एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। और मैंने पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19 पद को पढ़ा और वहाँ लिखा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम तुम्हारे नहीं मोल लिए गए हो। इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया और इसके बाद मैं अपने पूरे मन और आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में बढ़ता रहा। नशे से छुटकारा मिलने के साथ साथ ओकेश 2010 में बाइबल कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर आज नरेला में अपने जैसे नशे के शिकार बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह हुई, जो मेरे आस पड़ोस के लोग थे, जो कभी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर देते थे, मुझे फुकरा के बुलाते थे, आज बड़े आदर के साथ मुझे पास्टर ओकेश बुलाते हैं। आज कई सालों से मैं और मेरा परिवार नरेला में सेवकाई कर रहा है। साथ ही साथ असेंबलीज ऑफ गॉड दिल्ली यूथ डायरेक्टर के रूप में मैं और मेरी टीम हजारों यूथ के बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन बांट रहे हैं। ये सब कुछ केवल यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा हो पाया है।